ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा तुम कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हो। मीठे बच्चे, तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। डबल अहिंसक, न देह से कोई हिंसा करनी है, न आत्मा से कोई हिंसा करनी है। ये हुआ डबल अहिंसक। आत्मा से हिंसा मन बुद्धि संस्कार से होती है। समझ की बात है। देह से हिंसा दृष्टि, बोल और कर्म से होती है। बाकी वाइब्रेशंस और विचार आत्मा से हिंसा करते हैं। समझ की बातें हैं। तो बच्चे, तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। किसी भी रूप से हिंसा नहीं करनी है। तुम्हें सदैव ध्यान में रखना है, कहीं तुम्हारे कर्मों से, बोल से, दृष्टि से हिंसा तो नहीं हो रही। कर्मों से हिंसा कैसी होती है? पैरों से, हाथों से, कर्मों से हिंसा होती है। हिंसा माना बस मारपीट नहीं है, काट कूट नहीं है। समझ की बात है। हिंसा माना क्या है? पहले हिंसा को ध्यान से समझो। तुम्हारे किसी भी कर्म से किसी को भी दुख पहुंच रहा है, वो हिंसा है। बड़ी गहरी बातें है हिंसा की, बड़ी गहरी है। सिर्फ पदार्थ की बात नहीं है, वस्तुओं की बात नहीं है, जीवों की भी बात है, आत्माओं की भी बात है, प्रकृति की भी बात है। चेक करो बच्चे। छोटी सी बात, धनिया लाया, कैसे काटते हो? प्यार से या बस धड़ाधड़ उसके ऊपर चक्कू छुरी चलाई? चेक करो। जीव है उसमें, चेतना है उसके अंदर। अभी भी तुम उसे पानी में रखो, 4 दिन जिंदा रहेगा। चेतना है। पर तुम कैसे काटते हो? हाँ बच्चे, शरीर निर्वाह के लिए वो आवश्यक है। सब्जी के रूप में वही खाते हैं। आलू कैसे काटते हो? नारियल कैसे तोड़ते हो? चेक करो बच्चे, हर बात को चेक करो। हर सब्जी जो भी तुम खाते हो कैसे काटते हो? समझ है। उसे भी तो मुख है, जहां से वो पेड़ को लटका होता है फल, वो मुख है उसका। वहां से उसे पानी मिलता है, अन्न मिलता है, पोषण मिलता है और वो बढ़ता रहता है। समझ है। देखो, कभी कभी कहीं कहीं जहाँ सात्विक होम हवन करते हैं, बलि के रूप में कोई फल सब्जी चढ़ाते हैं। किसी जानवर को बलि नहीं चढ़ाते, फल सब्जी, लेकिन बलि चढ़ाया है ना उसे। समझ है बच्चे? टाइम पास तो नहीं कर रहे। कर्म को चेक करो बच्चे, हमेशा कर्म पर ध्यान देना है। स्थूल वस्तुएं तुम कैसे रखते हो?
उनके साथ व्यवहार कैसे करते हो? समझ की बात है। कभी तुम बर्तन फटाफट घिसते हो? ऐसे अगर तुम्हें घिसा तो शरीर को चलेगा? नहाने के वक्त कोई तुम्हें नहला रहा है और जैसे तुम बर्तन घिस रहे हो वैसे तुम्हें घिसा तो? बच्चे ध्यान देना कर्मों पर। समझ है? हिंसा पर ध्यान देना, कहीं हमसे हिंसा तो नहीं हो रही, हमेशा ध्यान में रखना है। कर्मों से हिंसा होती है बच्चे। पैरों से चलते तुम्हारा ध्यान नहीं है, तुम जोर शोर से धरती पर चल रहे हो, कौन से वाइब्रेशन जा रहे हैं? नेगेटिव, प्यार वाले नहीं जा रहे। अगर चलने के वक्त तुमसे प्यार के वाइब्रेशन धरती को जा रहे तो तुम अहिंसक हो। बात जोर शोर की नहीं, बात स्थिति की है। अगर तुम स्थिति में होंगे तो बड़े प्यार से कदम रखेंगे। तेज रख सकते हो फटाफट, पर प्यार से होगा। जोर से भी रख सकते हो, क्योंकि दौड़ेंगे तो जरूर जोर से कदम पड़ेगा, पर प्यार से होगा। इस बात को सीखो बच्चे, इस बात को सीखो। हर कर्म, जब तुम स्विच ऑन करते हो कैसे दबाते हो स्विच को? खटाखट। बच्चे चेक करो, हिंसा है वो, प्रेम स्वरूप बनो। डबल अहिंसक, हिंसा जरा भी ना हो किसी भी बात के लिए। देखो, कर्म से हिंसा वापिस कहते दो बातों से होती, एक पैर दूसरा हाथ। इतने से तो ऑर्गन है, इतने से है जिनसे तुम्हें सीखना है, जिन्हें ठीक करना है। और पैर से तो ज़्यादा नहीं होती, मैक्सिमम हाथों से ही होता है कर्म, मैक्सिमम। तुम कुर्सी खींचते हो, टेबल खींचते हो, माइक लगाते हो, मोबाइल उठाते हो, पर कैसे उठा रहे हो? प्रेम स्वरूप। कैसे खींच रहे हो? प्रेम स्वरूप। हाथों पर ध्यान देना बच्चे, हाथों से कौन सी ऊर्जा बह रही है, ध्यान देना बच्चे। नारियल भी तो हाथों से तोड़ते हैं, तो तोड़ते वक्त तुम कौन से स्वरूप में थे? ब्रह्म स्वरूप में थे या बस ऐसे तोड़ दिया? हमने अनगिनत बार उदाहरण दिया है नारियल का भी। एक बार दो बार नारियल ना टूटे तो तीसरी बार उसकी वही चटनी बन जाती है। इतने जोर से पटकते हो, वो क्या है? गुस्सा है, क्रोध है नारियल के ऊपर का। समझ है बच्चे? ध्यान देना इस बात पर, ध्यान देना। डबल अहिंसक बनना है, हाथों पर बड़ा ध्यान रखना। तुम्हारे हाथों को बड़ी जल्दी होती है बच्चे, चेक करना तुम। जल्दी हो अच्छी बात है, परिस्थिति भी तो हो। हाथ कौन चला रहा है तुम्हारे? तुम आत्मा या माया? और मायावी संस्कार कौन चला रहा है? संस्कार बदलना बहुत आसान है, बस समर्पण कर दो। सिंपल सी बात है, अति सिंपल है, समय नहीं लगता संस्कार बदलने में। बच्चे चेक करना, हाथों द्वारा कहीं हिंसा तो नहीं होती? चेक करना। हाथों के संबंध संपर्क में जितनी चीजें वस्तुएं आते हैं
उनके साथ तुम कैसा व्यवहार करते हो उस पर निर्भर है। हिंसा होती है या उस घड़ी तुम अहिंसक होते हो, चेक करो। फिर दृष्टि की बात सार में लेते सभी। मुरली है ना बहुत। दृष्टि की बात चेक करो बच्चे, तुम किसी भी चीज को किस दृष्टि से देखते हो। पैर अगर आत्मिक स्थिति में है तो अहिंसक है, हाथ अगर आत्मिक स्थिति में है अहिंसक है, दृष्टि अगर आत्मिक स्थिति में है तो अहिंसक है। तुम्हारी दृष्टि कौन सी होती है? देह अभिमान की, देही वाली नहीं होती, देह वाली होती है, हिंसा वाली होती है। अभी हिंसा क्या करेगी? खराब कर देगी, खाना कार्य बिगाड़ देगी, हिंसा है वो। तुम चेक करो बच्चे, अपनी दृष्टि को समझ रहे हैं। दृष्टि हमेशा कैसे होती पता है? या तो भोग की या फिर योग की। हमेशा तुम कुछ भी देखो, या तो योग का संकल्प उठेगा। योग मना ईश्वर की रचना। क्या सुंदर रचना है। कोई फूल देखा गुलाब का, या कोई सुगंध देने वाला फूल देखा, योग का संकल्प क्या है? कितनी सुंदर रचना है ईश्वर की, कितना सुंदर फूल है। वो फूल देखकर तुम्हें ईश्वर याद आएगा, बाबा याद आएगा। और भोग की रचना क्या है? जरा स्पर्श करके देखे। एक तो आंखों से देख ही रहे उस फूल को, पर अभी स्पर्श भी करके देखे, जरा सुगंध भी लेके देखे। कैसा सुगंध है? ये भोग है, हिंसा है। ये संकल्प माना हिंसा है। फूल की खुशबू कम कर दी तुमने। जो खुशबू सभी को हवा के द्वारा बह रही थी, वो तुम सिर्फ अकेले लेने की चेष्टा कर रहे हो। वो फूल तुम्हारे पतित हाथों से मुरझा जाएगा, खराब होगा, उसे तुम स्पर्श करने की चेष्टा कर रहे हो। भोग की वृत्ति, हिंसा की वृत्ति, नष्ट होता है वो, उसका अस्तित्व। इसलिए बच्चे देखो, विचार करो, दृष्टि से भी अहिंसक बने हो क्या? ये सारा संसार है। जब भी दृष्टि से देखते हो, मन में क्या संकल्प आता है? योग का या भोग का? चेक करना। अगर योग का संकल्प आता है तो अहिंसक हो, भोग का आता है तो हिंसक हो। चेक करना बच्चे अपने आप को, चेक करना, ध्यान देना इस बात पर। तो बच्चे सदैव चेक करना, सदैव संकल्प कौन सा उठता है दृष्टि से, सदा चेक करना। देखो, अच्छा कहना कोई बुरी बात नहीं है। तो बच्चे अहिंसक बनना है, हिंसा नहीं करनी है। दृष्टि से भी तुम ध्यान से चेक करो, इस सृष्टि में तुम जो जो देख रहे हो, उसे देखने के बाद कहीं भोगने का मन तो नहीं होता? चेक करो। हर बात को लेकर तुम कोई
अच्छा पदार्थ देखते हो, उसका फोटो देखा तुमने, अच्छे पदार्थ का फोटो देखकर खाने का मन तो नहीं हुआ, मन भोग है। अच्छा फल देखा, फल देखकर खाने का संकल्प तो नहीं उठा, भोग है। अच्छे वस्त्र देखे, पहनने का तो मन नहीं हुआ, भोग है। चेक करना बच्चे, अच्छे जेवर देखे, श्रृंगार देखा, पहनने का तो मन नहीं हुआ, भोग है। हिंसा है सारी, समझ की बात है, समझ है सारी। इसी का अंतिम परिणाम है। तुम किसी आत्मा का सुंदर शरीर देखते हो और मन में संकल्प उठता है, यही तो काम है। जैसे फल, सब्जी, खाना, वस्त्र, श्रृंगार को भोगने का मन हुआ, वैसे किसी देह को भोगने का मन हुआ, वही तो काम विकार है, और क्या है। देह को भोगना काम है तो इनको भोगना क्या योग है क्या? काम ही है। सब काम के अंदर आता है। तुम कहीं कामी तो नहीं हो, तुम चेक करो ध्यान से। इसलिए बाबा हमेशा कहता है, तुम्हारे पसंद का पदार्थ बने तो तुम जिस स्वरूप से खाते हो, ध्यान से चेक करना, कहीं भोग तो नहीं है। और तुम्हारे नापसंद का पदार्थ बने, कैसे खाते हो? बाबा की याद में। बच्चे ध्यान देना इस बात पर, ध्यान देना। काम माना बस देह को भोगना नहीं है, हर भोग को काम कहा जाता है। हर भोग को कलयुग में काम कहा जाता है। समझ की बात है। समझदार समझ जाते हैं। कामी शायद थोड़े समय के लिए काम विकार में जाए, देह को भोगने वाला, पर महाकामी दिन भर कुछ न कुछ भोगता रहेगा। अन्न, वस्त्र, घर, गाड़ी, श्रृंगार, दिन भर भोगता रहेगा। समझ है बच्चे? महाकामी की निशानी यही है, दिन भर भोगना। चेक करो, दृष्टि से शुरू होता ही है। हिंसा दृष्टि से शुरू होती है, हमेशा ध्यान में रखना बच्चे। समझ की बात है। थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन कान भी करते, पर दृष्टि का ज्यादा है। कानों से सुनेंगे और मन होगा। समझ है बच्चे? देखो, तुम अहिंसक हो क्या? अहिंसक बनना है बच्चे। ये सब ना आए मन में। समझ है? हर रूप से पूरा डबल अहिंसक, पूरा पूरा। ये हुई बाहरी बातें, कर्म, हाथ पैर, बोल, मुख और दृष्टि, आंखें, थोड़ा बहुत कान, उनके कर्म। ये बाहरी बातें हुई। अंदरूनी बातें, बाहरी रूप से इंसान तो अपने आप को दबा देता है, पर अंदरूनी रूप से बहुत कुछ चलता रहता है। मन से क्या क्या ख्याली पुलाव बनाता रहता है।
क्या क्या डालता है उसके अंदर। भोग चल रहा है, हिंसा चल रही है, मन से चल रहा है सब, मन से हिंसा हो रही है। बुद्धि से सपने देखता रहेगा, हिंसा हो रही है। अभी मन में चल रहा है, बुद्धि में चल रहा है, संस्कार वही जमा होंगे, वही तैयार होंगे। अभी संस्कारों से हिंसा होगी। ऐसे होती है मन बुद्धि संस्कार से हिंसा, बड़ी हिंसा होती है। तुम चेक करो, तुम्हारे मन में कहीं हिंसा के संकल्प तो, विचार तो, विकल्प तो नहीं आते हिंसा के? ये कर दे, वो कर दे, ऐसे कर दे, वैसे कर दे। चेक करो बच्चे, मन को शांत करो, मन ईश्वरीय चिंतन करे, आत्मचिंतन करे। संसार चिंतन क्यों करना है? हिंसा मना संसार चिंतन, अहिंसा मना आत्मचिंतन, ईश्वरीय चिंतन, यह है अहिंसा। चेक करो बच्चे, अपने आप को चेक करो, तुम्हारे मन में क्या चलता है? बच्चे, तुम्हारा व्यक्तित्व वही है जो तुम्हारा मन है। ध्यान में रखना बच्चे, मन से व्यक्तित्व बनता है, मन से बाहरी व्यक्तित्व। जैसे विचार मन में है वैसे ही बोल निकलते हैं, वैसे ही कर्म होते हैं, वैसी ही दृष्टि होती है, मन के अनुसार। समझ है बच्चे? तुम चेक करो, जैसा मन वैसा व्यक्तित्व, और जैसी बुद्धि वैसी आत्मा। बुद्धि से आत्मा बनती है, मन से बाहरी व्यक्तित्व बनता है। हमेशा ध्यान में रखना, तुम बस तुम्हारा व्यक्तित्व जानना चाहते हो, शांत बैठो और अपने मन के विचारों को देखो। जैसे विचार वैसे व्यक्तित्व, सिंपल बात है। इंजीनियर के मन में डॉक्टर के विचार नहीं चलेंगे, डॉक्टर के मन में लॉयर के विचार नहीं चलेंगे, इंजीनियर के मन में इंजीनियर के विचार चलते हैं, इंजीनियरिंग के विचार चलते हैं, इसलिए तो वो इंजीनियर है। इंजीनियर के मन में अगर डॉक्टर के विचार चले तो वो डॉक्टर बन जाएगा, सिंपल सी बात है। इसलिए तुम्हारा बाहरी व्यक्तित्व तुम्हारे मन से संबंधित है। जैसे मन में विचार वैसे व्यक्तित्व। समझ है बच्चे? मन के विचारों को बदलो, आत्मचिंतन करो, प्रभु चिंतन करो, ईश्वरीय चिंतन करो, बाबा का चिंतन करो, व्यक्तित्व बदल जाएगा। समझ है? इसलिए बाबा ने सोमान दिए हैं आत्मचिंतन के। मन में चले, तुम स्वमानों को वाणी में चलाते हो और व्यक्तित्व बदलने की चाह रखते हो। कैसे बदलेगा व्यक्तित्व? मन में चले, जो मन में चलता है वही तन में उतरता है। ध्यान में रखना बच्चे, समझ है? इसलिए समझदार बनो। मन का कनेक्शन अन्न से है, वो अलग बात है। अन्न, मन, तन, ये कभी किसी और दिन देखेंगे। बस इतना समझो, जो मन में चलता है वही तन में उतरता है। बीमारी भी पहले मन में चलती है, स्वास्थ्य भी पहले मन में चलता है।
दोनों मन में चलते हैं, मन से तन में उतरते हैं। जैसा मन वैसा तन। समझ है बच्चे? तुम चेक करो। और जैसी बुद्धि वैसी आत्मा। तुम्हारा मन कहीं हिंसक तो नहीं है? चेक करना बच्चे। दिन भर आत्मचिंतन के विचार चलने चाहिए ना। संसार चिंतन करके क्या मिलेगा? और किसको क्या मिला है? एक उदाहरण दो मुझे कि संसार चिंतन करके किसी का उद्धार हुआ है। बस एक उदाहरण दो। आत्मचिंतन वाले कितने हैं? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? आत्मचिंतन ना। मम्मा ने क्या किया? आत्मचिंतन ना। तभी तो नंबर 1 में गए ना। आत्मचिंतन करो बच्चे। समझ की बातें। विचार करो अपने से। मन में क्या चलता है? और जब मन में चले, मुख शांत रहे, दृष्टि स्थिर रहे और मन में चिंतन चले। देखो मन बदल जाएगा। ऐसे नहीं मुख बोल रहा है और दृष्टि अस्थिर है और तुम मन में चलाने की चेष्टा कर रहे हो। बच्चे ऐसे नहीं होगा। मन में अच्छे विचार चलाने हैं। अच्छे विचार। क्या करना है? बाबा के सामने बैठो और विचार चलाओ। ट्रांसलाइट के सामने बैठो, फोटो के सामने बैठो। समझ है? तो बच्चे मन पर ध्यान दो। व्यक्तित्व बदलना चाहते हो, मन पर ध्यान दो, मन के विचारों पर ध्यान दो। व्यक्तित्व बदल जाएगा, आसानी से बदल जाएगा। समय नहीं लगेगा व्यक्तित्व बदलने में। बस ध्यान दो। समझ की बात है। बुद्धि से आत्मा है, इसलिए बाप कहता है बच्चे बुद्धि से मुझ बाप को याद करो। मन से नहीं कहा, बुद्धि से। संस्कार से नहीं कहा, बुद्धि से। देखो बच्चे, जो तुम्हारी बुद्धि में आता जाता है वो तुम्हारा आत्मत्व है। ये अगर व्यक्तित्व है ना तो वो आत्मत्व है। वैसी तुम्हारी आत्मा है। तुम चेक करो तुम्हारी बुद्धि में क्या आता है। जब शांत बैठते हो, शांत माना क्या है? कोई कर्म नहीं है, हाथ पैर दृष्टि मुख बंद है, कान बंद है, 5 कान आंखें मुख, 3 हाथ, 4 पैर, 5 कर्मेंद्रिया बंद है। इसे कहा जाता है शांत बैठना। इसे शांति कहा जाता है बाहरी। जब ऐसे बैठते हो उसके बाद तुम्हारे बुद्धि में क्या चलता है, मतलब क्या दिखता है तुम्हें? तुम्हारी विजन में वो तुम्हारा आत्मत्व है। चेक करो। वैसी तुम्हारी आत्मा है। बुद्धि में क्या तुम्हें बाप दिखता है? अपना घर परम धाम दिखता है? सतयुग दिखता है? ईश्वरीय परिवार दिखता है? संगम दिखता है? अपने स्वरूप दिखते हैं? क्या दिखता है? चेक करो बच्चे बुद्धि में। बच्चे योग की विधि सीखो।
पहले पैरों को स्थिर करो। भले 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट योग करो। ज्यादा नहीं कहते, ज्यादा करोगे तो और अच्छी बात है, पर पहले पैर स्थिर हो जाए, उसके बाद हाथ स्थिर हो जाए, मुख बंद हो जाए, कान बंद हो जाए, आंखें स्थिर हो जाए। सीक्वेंस है। अभी कुछ भी हिलना नहीं चाहिए। 1 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं कह रहे, 1 मिनट। हाथ की उंगली भी ना हिले, पैर की उंगली भी ना हिले, गर्दन भी ना हिले। मुख बंद किया है तो बंद ही रहे, जरा भी खुले नहीं। ध्यान देना बच्चे, बाहरी रूप से आवाजें आएंगी पर सुनना नहीं है। आंखें स्थिर हो जाए। देखो, ये करने के बाद बुद्धि स्थिर होती है। अभी देखो बुद्धि में क्या आता है, चेक करो बुद्धि में क्या दिखता है। क्या ऐसे ही भाव दिखता है, बिंदी स्वरूप, ज्योति स्वरूप? और अगर दिखता है तो क्या तुम्हें पक्का है कि ये तुम्हारा पिता है ज्योति? सबसे पहले तुम अपने आप को देख पाते हो क्या? चेक करो बच्चे, समझ है। हिंसा की बात हो रही है। बुद्धि से अपने आप को ना देखना, बाप को ना देखना हिंसा है। अपने आप को देखना, आत्मस्वरूप, बाप को याद करना अहिंसा है। समझ है बच्चे? चेक करना, तुम दूसरों को अगर देह के रूप में देखते हो, हिंसा कर रहे हो। देह मत देखो, रूह देखो, आत्मा देखो। समझ है? आत्मा के रूप में दूसरों को देखना अहिंसा है। कहते हो ना, अहिंसा परमो धर्म, बाप सिखाता है, ईश्वर सिखाता है। तो तुम क्या देखते हो दूसरों को? चेक करो बच्चे, ये हुई किसी आत्मा की बात। बच्चे तुम आंखों से नहीं देखते, हमेशा बुद्धि से देखते हो, बुद्धि से ही देखते हो। बुद्धि का ही खेल है यहाँ पर, सारा बुद्धि का खेल है। समझ की बात है। डबल अहिंसक बनना है। मन में बाबा के विचार चले, स्वयं के विचार चले, अहिंसा में हो। सबके कल्याण के विचार चले, अहिंसा में हो। बुद्धि में खुद का विजन हो, बाबा की याद हो और सबका भला हो जाए, सदा सामने रहे, अहिंसा में हो। रही बात संस्कार की, जैसा मन जैसी बुद्धि वैसे संस्कार। देखो तुम्हारे कौन से संस्कार है। क्या घड़ी घड़ी बाप को याद करना अच्छा लगता है? घड़ी घड़ी सकाश देना अच्छा लगता है? संस्कार कौन से? चेक करो। तुम्हारे जैसे संस्कार होंगे
वहाँ तुम्हारे पैर जाएंगे, वैसे तुम्हारे हाथ चलेंगे, वैसे तुम्हारा मुख चलेगा, वही तुम्हारे कान सुनना पसंद करेंगे, वही तुम्हारी आंखें देखना पसंद करेगी। जैसे संस्कार। समझ है बच्चे? खेल अंदर है, समझ की बातें। समझदार समझ जाते हैं। कोई मास्टर शेफ है, वो कहता है हम हर चीज इक्वली काटते हैं। उसको पूछो आप में ताकत है ना, तो हर चीज अनइवन काट के दिखाओ, अनइक्वल काट के दिखाओ। नहीं काट पाएंगे, फंसे हुए इक्वलिटी में, अटक गए ना। कोई तेज दौड़ने वाला है ना, उसे कहना स्लो दौड़ के दिखाओ। इसे कंट्रोल कहते हैं। संस्कारों पर फंस गया तेज दौड़ने में, बात तो अच्छी है पर फंस गए। समझ की बात है। देखो बच्चे कैसे संस्कार है। संस्कारों पर हमेशा आत्मा का कंट्रोल होना चाहिए, बुद्धि पर कंट्रोल होना चाहिए, मन पर कंट्रोल होना चाहिए, अपनी कर्मेंद्रिय पर आत्मा का कंट्रोल होना चाहिए हमेशा। जहां आत्मा का कंट्रोल नहीं है वहां माया कंट्रोल कर रही है। ध्यान में रखना बच्चे, माया कंट्रोल कर रही। इसलिए समझ कर चलना हर रूप से। ध्यान देना बच्चे, डबल अहिंसक बनना है। आत्माभिमानी बनो, सदा बाबा की याद में बैठो, दिव्य संस्कार रहे याद के। ध्यान देना मीठे बच्चे, तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, तुम कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हो। चेक करो बच्चे, मनसा माना मन बुद्धि संस्कार से कहीं किसी को दुख तो नहीं मिलता। चेक करो, किसी के प्रति अशुद्ध विचार तो नहीं चलते, किसी के प्रति अशुद्ध विजन तो नहीं आता, किसी को लेकर अशुद्ध संस्कार तो नहीं भरे हुए। ये ऐसे ही है तो वो अशुद्धता हुई, हिंसा हुई। हर किसी का अपना पार्ट है। यहां कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, बस सभी महान हैं। अच्छाई और बुराई से परे महानता है। ध्यान में रखना बच्चे, महानता अलग है, अच्छाई बुराई अलग है। समझ कर चलना। वाचा, कई वाचा से दुख तो नहीं देते किसी को, वाणी से बोलकर किसी के द्वारा कुछ। समझ है? बाबा सिर्फ 3 शब्द बोल रहा है, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा में 3 आते हैं, मन बुद्धि संस्कार। वाचा में कितने आते हैं? एक मुख, दूसरे कान, तीसरी दृष्टि वाचा में आती है। वाचा माना सिर्फ मुख नहीं समझना। कोई मुख से बात नहीं करता,
आंखों से बात करता है, बात हो रही ना आंखों से। कहते आंखों ही आंखों में बातें कर रहे हैं, वाचा हुई वो। तुम किसी की वाचा को सुन रहे हो, किससे सुन रहे हो? कान से ना, तो वो भी तो वाचा हुई। जो सुना है वही तो बोलोगे। ये 3 वाचा है, आंखें, कान और मुख। इनसे किसी को दुख तो नहीं देते। मुख के द्वारा किसी के प्रति बुरा बोलकर, अशुद्ध अपवित्र बोलकर, कानों के द्वारा किसी के प्रति अशुद्ध सुनकर, बुरा सुनकर, अपवित्र सुनकर, और दृष्टि से अशुद्ध देखकर, अशुद्ध बोलकर। कहीं दुख तो नहीं देते किसी को। चेक करो बच्चे। और रही बात कर्मणा की, उसमें आते हाथ और पैर, कर्मणा में आते हैं। चेक करो बच्चे। कहीं मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं मिलता। मनुष्य को है ना शांत बैठना चाहिए और अपनी कर्मेंद्रियों को ठीक करना चाहिए। शांत बैठता ही नहीं मनुष्य। इतनी सेवा है उसके पास खुद के लिए, वो दूसरों की सेवा करने के पीछे भाग रहा है। कहाँ दूसरों की सेवा के पीछे भाग रहे हो? खुद की सेवा करो। तुम दूसरों की सेवा क्या कर रहे हो? यही ठीक करना चाहते हो ना उनका ये सब, ताकि उन्हें सुख मिले। तुम्हारा ठीक है क्या? कहाँ पागलपन कर रहे हो? अपनी कर्मणा ठीक करो, अपनी वाचा ठीक करो, अपनी मनसा ठीक करो, और ये ठीक होने के बाद दूसरों की करने के लिए जाओ। समझ की बातें हैं बच्चे। तुम्हें तुम पर बहुत काम करना है, बहुत बाकी है। तुम दूसरों को मत देखो, दूसरों के पीछे मत लगो, अपने आप को ठीक करो, स्वयं को चेक करो बच्चे। ध्यान दो इस बात पर। समझ है? देखो, चिंतन करना, चिंतन करना। कभी भी मुख से कोई शब्द निकालने से पहले 1 सेकंड सोचना, ये सही है या गलत है। आत्मिक स्थिति में सोचना, बाबा की याद में सोचना, उत्तर मिल जाएगा। गलत होगा तो शब्द बदल दोगे, सही होगा तो दान दे दोगे सुख का, रत्नों का। बच्चे, दुख नहीं देना किसी को, ध्यान देना। चेहरा और चलन ठीक रखना। तुम्हारा चेहरा कभी दुखी ना हो, उदास ना हो। दुखी चेहरे को, उदास चेहरे को देखकर खुशी छीन जाती है किसी और की। इसलिए दुखी नहीं रहना है, उदास नहीं रहना है। प्रश्न है, कल्प कल्प जिन बच्चों ने बाप से पूरा वर्षा लिया है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे पतितों का संग छोड़ बाप से वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। बाप का जो पहला फरमान है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस फरमान पर पूरा पूरा चलेंगे। कभी प्रश्न नहीं उठेगा कि आखिर भी दुनिया कैसे चलेगी। उनकी आपस में कभी क्रिमिनल असॉल्ट हो नहीं सकती। वे अपने को शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन समझकर चलते हैं। समझ है बच्चे? आत्मा आत्मा भाई भाई है, तो उस रूप से चलना है। तुम चेक करो अपने आप को, कैसे चलते हो? आत्म रूप में चलते हो या फिर देह रूप में चलते हो? अपने को चेक करो।
स्वयं की आत्मा को देखो। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो हर रूप से। तुम दिव्य बनो, तेजस्वी बनो। स्थिति से बना जाता है। तुम्हारी सदैव स्थिति आत्मिक स्थिति हो, कंबाइंड स्वरूप वाली हो, सदैव मैं और मेरा बाबा। फिर जो होगा वो सब ड्रामा बाहरी, अंदर में बस मैं और मेरा बाबा। वहां से बाहर, वरना जहां तुम और बाबा बैठे हो कंबाइंड स्वरूप में, भ्रकुटी के बीच में, मध्य में, अंदर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी में, वहां उस जगह को छोड़कर मेरा कोई संबंध नहीं। ये सब बाबा जाने। देह, देह के संबंध, देह का संपर्क, पदार्थ, सब बाबा जाने। हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे चलना होता है हमेशा। बस मैं आत्मा और मेरा बाबा, हमेशा ऐसे रहना है। तो बड़ा आनंद आएगा बच्चे, बड़ा आनंद। देखो कोशिश करो। गीत है माता ओ माता, ओम शांति। बच्चों को अब कोई की भी महिमा नहीं करनी है, भक्त महिमा करते हैं। यह गीत भक्ति मार्ग वालों ने मम्मा की महिमा में गाया है। बच्चे, बाप क्या कह रहा है? कोई की भी महिमा नहीं करनी है, स्थूल में, साकार में, किसी की नहीं करनी है। तुम क्या कहते हो? अभी सीजन है, कहते हो आम बड़ा अच्छा है। अटक गए बच्चे। तुम जिसे अच्छा कहते हो उसमें फंस जाते हो। वचन ध्यान में रखना, बहुत छोटा सा है, पर जिसे तुमने अच्छा कहा वहां तुम्हारी कलयुगी कॉर्ड कनेक्ट हुई, तुम अटक गए। आम बनाने वाला कितना अच्छा है, जिसने इतना अच्छा आम बनाया है। तो अच्छा क्या हुआ? बनाने वाला। आम तो बाद में हुआ, सेकंड नंबर पोजीशन में आम अच्छा हुआ, फर्स्ट नंबर में बनाने वाला। ध्यान में रखना बच्चे, जिसे तुम अच्छा कहते हो वहां फंस जाते हो। सिंपल सी बात है, कुछ भी बात हो। ये वस्त्र कितना अच्छा है, फंस गए। ये घर कितना अच्छा है, फंस गए। गाड़ी कितनी अच्छी है, फंस गए। आपका नौकरी धंधा कितना अच्छा है, फंस गए। घर परिवार कितना अच्छा है, फंस गए। स्थूल रूप में किसी की भी स्तुति नहीं करो। स्तुति की कि तुम फंस गए। कोई की भी महिमा नहीं करनी है। ध्यान में रखना बच्चे, तुम स्थूल रूप में, साकार रूप में जिसकी महिमा करते हो वही तुम्हारी कमजोरी है, क्योंकि तुम वही फंसे हुए हो। ध्यान में रखना बच्चे, क्यों महिमा करते हो? तुम चेक करो। कोई कहता है हमारे माता पिता कितने अच्छे, अच्छी बात कह रहे हो, पर उनको अच्छा बनाया किसने? उससे पहले याद करो। हमारे पति पत्नी कितने अच्छे हैं, बच्चे कितने अच्छे हैं, हमारे घर की व्यवस्था कितनी अच्छी है, पर की किसने? समझ है बच्चे? ध्यान देना इस बात पर। जहां तुम अच्छा कहते हो वहां फंस जाते हो। समझ है? और बच्चे, ये दूसरा सूत्र, ये पहला था, अभी दूसरा मुख्य सूत्र ध्यान में रखना। इस सृष्टि में अगर तुमने किसी बात को अच्छा कहा, बाबा ये नहीं कहता बुरा कहूं,
पर अगर तुमने अच्छा कहा तो तुम ईश्वर तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। तुम वही फंस गए, उसी आम में सेब में फंस गए। खलास हो गई तुम्हारी यात्रा। तुम उसी घर गाड़ी में फंस गए, नौकरी धंधे में फंस गए, घर परिवार में, संबंधियों में फंस गए, क्योंकि तुमने अच्छा कहा। ब्रह्मा बाप ने शिव बाप छोड़कर किसी को अच्छा कहा है? बुरा तो नहीं कहा, पर अच्छा कहा है क्या? मम्मा ने कहा है? समझ है, समझदार बनो। महिमा सिर्फ एक की है। इसलिए बाप कहता है बच्चों को अब कोई की भी महिमा नहीं करनी है। जहां महिमा करते हो वहां फंस जाते हो। निकलना मुश्किल है बच्चे। ये कितने अच्छे हैं, वो कितने अच्छे, फंस गए। कठिन है निकलना बच्चे तुम्हारा, बहुत कठिन है। इनको बनाने वाला कितना अच्छा है। बाप की याद रहेगी। तुम्हारे जीवन में एक भी बात स्थूल रूप में, साकार रूप में अगर अच्छी है, तुम ईश्वर को नहीं याद कर सकते, कर ही नहीं सकते। मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें, याद करके दिखाओ मुझे। याद ही नहीं कर सकते तुम। तुम्हारी सारी ऊर्जा वहां जा रही है जो तुम्हारे लिए अच्छा है, ध्यान में रखना। इसलिए हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा बस बाबा रहे, ईश्वर रहे, बाकी कुछ भी ना रहे। सब विनाशी बच्चे हैं, सब नष्ट होने वाला है, सब जाने वाला है। ध्यान देना इस बात पर, ध्यान देना बड़ा। समझ कर चलो बच्चे, तुम समझते नहीं, फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर कहते हो ऐसे कैसे हो गया। बच्चे वही हुआ जो तुम चाहते थे, अलग से कुछ नहीं हुआ है। जो तुम्हारी चाहना थी ना, वही हुआ। अच्छा है ना तुम्हारे लिए? तुम चेक करो तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, चेक करो। तुम फंसे हो वहां पर। जब तक तुम वहां से निकलते नहीं, तुम बाबा को याद नहीं कर सकते। बताओ कौन से संत के जीवन में जिस देवता के रूप में ईश्वर को याद करते थे, वो छोड़कर कुछ अच्छा था उनके जीवन में? उन्हें कभी अन्न में रस आया, वस्त्र में रस आया, परिवार में रस आया, समाज में, समाज की प्रसिद्धि में, स्टेटस में रस आया कभी? मान सम्मान में रस आया? इसलिए तो ईश्वर को याद कर पाए और सबको रास्ता दिखा पाए। तुम्हें देखो किस किस में रस आता है। तुम्हें अगर भोजन में भी रस आता है ना, तुम फंसे हुए हो। बच्चे चेक करना, कपड़ों में भी रस आता है, ऐसे डिजाइन, वैसे कपड़े, वैसे जूते, फंसे हुए हो। कठिन है बच्चे तुम्हारा। रस सिर्फ एक निराकार बाप में हो, बस एक निराकार बाप और कुछ भी नहीं। गहरी बातें। कचरा लेकर तुम बाप को याद नहीं कर सकते। ध्यान देना इस बात पर। बच्चे चेक करो, ध्यान से चेक करो, तुम किस किस की महिमा करते हो। जिसकी महिमा करोगे वहां फंस जाओगे। सूत्र ध्यान में रखना, महिमा सिर्फ बाप की होनी चाहिए, हमेशा निराकार बाप, हमेशा। ध्यान में रखना इस बात को। देखो कैसे उन्नति होगी। तुम्हें सारा संसार खींचता है बच्चे, चेक करो। बच्चों को अब कोई की भी महिमा नहीं करनी है।
भक्त महिमा करते हैं। यह गीत भक्ति मार्ग वालों ने मम्मा की महिमा में गाया है, परंतु बेचारे यह नहीं जानते कि मम्मा ने ऐसी क्या सेवा की है, होकर गई है। उनकी महिमा गाते हैं, परंतु वास्तव में महिमा एक की ही गाई जाती है। वह एक बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं और ऐसा बनाते हैं। तुम भी उनके बच्चे हो जो भारत व विश्व की सेवा करते हो। महिमा भारत की करते हैं, चित्र भी भारत में ही है, पूजा भी जगत अम्बा की यहाँ बहुत होती है, बाहर में नहीं है। कहाँ कहाँ शिव के चित्र हैं, परंतु वह यह समझते नहीं। वास्तव में महिमा है शिव की, जो शिव बाबा फिर जगत अम्बा और जगत पिता की महिमा निकालते हैं। बाबा से ही सबको श्रीमत मिलती है। दिलवाड़ा मंदिर में सबके चित्र नहीं हैं, बच्चे तो ढेर हैं। तुम सब बच्चे राजयोग सीख रहे हो, चित्र तो थोड़ों के ही निकालेंगे। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। शिव बाबा इनमें बैठा है। कल्प पहले भी ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने हमको राजयोग सिखाया था। अब प्रैक्टिकल बुद्धि से लगता है। जब दूसरे सुनते हैं तो कोई कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, कोई कहते हैं हम कैसे माने, एक जैसे सब नहीं है। जब कोई नए आते हैं तो प्रश्न पूछा जाता है, गॉड फादर का नाम कब सुना है, कब भगवान का नाम सुना है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो कहे कि हम गॉड फादर को याद नहीं करते हैं, क्योंकि अभी सब दुखी हैं, इसलिए परमात्मा को याद ज़रूर करते हैं। सतयुग में कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ। दुख में सिमरण सब करते हैं, सुख में सिमरे न कोई। दुख में सिमरण किसका करते हैं, एक का। बच्चे इस बात पर ध्यान देना, तुम अगर दुख में बाप को याद करते हो और सुख में भूल जाते हो तो तुम स्वार्थी हो, पक्के स्वार्थी हो। तुम मेरे वाले बच्चे नहीं हो। मेरे वाले बच्चे सुख हो या दुख का पार्ट हो, ड्रामा हो, मुझे याद जरूर करेंगे। दुख में तो लाचारी हालत में तुम परेशान होकर दुख समाप्त तो हो इसलिए मुझे याद करते हो, ये कोई याद है क्या? समझ की बात है। सुख में याद करके दिखाओ, सुख में। समझ है? इंसान को सबसे ज्यादा सुख भोजन में मिलता है, इसलिए बच्चे याद करके दिखाओ भोजन पर मुझे। सबसे ज्यादा सुख इंसान को भोजन में मिलता है। समझ की बातें बच्चे चेक करो, तुम कब याद करते हो, कैसे याद करते हो? दुख में सिमरण सब करते हैं, सुख में सिमरे न कोई। मैं उसे ढूंढ रहा हूं जो सुख में मुझे याद करे, क्योंकि वो मेरे सच्चे बच्चे। सुख में अगर मुझे याद करे तो दुख आएगा ही नहीं।
सदा सुख ही सुख। और बच्चे ध्यान में रखना, हाँ, ये वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन है। ये सभी ब्राह्मणों के लिए, जितने भी बाबा के ब्राह्मण बच्चे, सुख में मुझे जो याद करते हैं वो सदैव मेरे साथ रहते हैं। सुख में याद करने वाले सदैव मेरे साथ। ध्यान में रखना ये वचन। दुख में सिमरण किसका करते हैं? एक का। स्वार्थ वाली याद नहीं करो बच्चे। दुख समाप्त हो इसलिए याद करना, ये मजे वाली याद नहीं है। भल सिमरण करते हैं परंतु जानते नहीं, सिर्फ महिमा करते हैं। बाप को जानते नहीं, बाप को पहचानते नहीं। बाबा हमेशा कहते बच्चे मैं जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रूप से मुझे कोई नहीं जानते। बिंदी तो हूँ, पर मैं भी तो मुरली में कहता हूँ बिंदी को भी तो आकार है। भल निराकार हूँ पर बिंदी का भी तो कोई आकार है। तुम्हें पता है क्या बिंदी का आकार? और पता नहीं तो वतन में पूछो। बाबा आप ही कहते हो कि आकार के बिना या कोई चीज होती नहीं, रंग रूप के बिना कोई चीज होती नहीं। तो आपका रंग रूप कैसा है? पूछो संदेशी के द्वारा वतन में, वरना जीवन भर ऐसे ही चलना पड़ेगा। समझ में नहीं आएगा बाप कैसा है। समझ की बातें हैं। देखो विचार करना, विचार करना और ये सब करना और आगे बढ़ना। बच्चे ध्यान देना इस बात पर। यहाँ तो है सारी धर्म की बात, गाया जाता है रिलीजन इज माइट। कौन से रिलीजन में इतनी माइट है? सभी रिलीजन में तो इतनी माइट नहीं है। बाप आकर एक देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। बाबा को कहा जाता है ऑलमाइटी। तो जो धर्म स्थापन करते हैं उसमें भी माइट है। तुम जानते हो हम देवता धर्म वाले बनते हैं तो हमारे में कितनी माइट आती है। हम बाप से राजाई लेते हैं, हम कोई हिंसा नहीं करते हैं। सतयुग में दोनों हिंसा नहीं होती, एक काम कटारी की हिंसा, दूसरी किस पर क्रोध करना, कुछ बुरा अक्षर कहना, यह भी बाण चलाना है। इनको वायलेंस कहा जाता है। तुम किसको दुख नहीं दे सकते। बाबा कितना अच्छा सिखलाते हैं, सबको सुखी बनाओ। मुख्य बात काम कटारी चलाना, यह है सबसे बड़ी हिंसा। बंदूक आदि चलाना, मारना, वह भी हिंसा है। कोई भी प्रकार से किसको दुख देना हिंसा है। इसलिए बाप ने कहा है काम महाशत्रु है। गाया भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। उनमें दोनों हिंसाएं नहीं थी। कभी भी किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देते थे। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कल्प पहले की थी, अब फिर कर रहे हैं। किसको मारना, पीटना, क्रोध करना सबसे छुड़ा देते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की, इसलिए राखी बंधन गाया हुआ है। बहनें बैठ भाइयों को राखी बांधती है कि काम कटारी नहीं चलाना, परंतु मनुष्य यह अर्थ नहीं समझते। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोतरे, तो तुम
भाई बहन हो गए, आपस में कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते। यह है पवित्र बनने की युक्ति। बहन भाई कभी आपस में शादी नहीं करते हैं तो बाप समझाते हैं, कल्प कल्प जिन्होंने वर्षा लिया है वही श्रीमत पर चलते हैं। अधर कुमारी कुंवारी कन्या का मंदिर भी है। गृहस्थ से निकल फिर बाप के बच्चे बने हैं तो उन्हों को अधर कहा जाता है। ज़रूर होकर गए हैं, अब फिर प्रैक्टिकल में हैं। ऐसे मत समझो कि हम पवित्र बनेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। अब यह तो पतित दुनिया हो गई है, अब चाहिए पावन दुनिया। पतित दुनिया तो चलती ही रहती है, बंद नहीं होती है। तो तुम्हें पतितों का संग छोड़ना पड़े। बाबा आकर विकारी दुनिया की रचना बंद कराते हैं। सतयुग से निर्विकारी दुनिया शुरू होगी। बाप आकर बच्चों को फरमान करते हैं, फिर कोई माने न माने। श्रीमद् भगवान वाच। भगवान बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। क्या बनाएंगे? ज़रूर भगवान भगवती बनाएंगे। जो जैसा है वह ऐसा ही बनाएगा। निराकार भगवान बैठ निराकार आत्माओं को पढ़ाते हैं इस शरीर द्वारा। यह है बाबा का लॉन्ग बूट। बाबा को शरीर तो चाहिए ना। उनकी शरीर रूपी जूती पुरानी हो गई है। जब नई थी तो गोरी थी, अब काली हो गई है। बाबा ने समझाया है, तुम इस समय शाम हो, फिर सुंदर बनते हो। इस समय हर एक शाम बन गया है। उनको 84 जन्म लेने पड़े। श्री कृष्ण पहले सुंदर था, धीरे धीरे सुंदरता कम होती गई। श्री कृष्ण का चित्र भी है। नरक को लात मार रहे हैं और हाथ में स्वर्ग है। कहते हैं मैं स्वर्ग में सुंदर था और नरक में शाम हूँ तो लात मारता हूँ। जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं वह सब सुंदर थे। सारी डिनास्टी राज्य करती थी। अब सभी काले बन गए हैं, इसलिए श्याम सुंदर नाम चला आता है। श्री कृष्ण की आत्मा ही पहले जन्म लेती है। श्री कृष्ण के साथ सारी राजधानी भी है। सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर से गोरा बनने का। कहते हैं काली दह में सर्प ने डसा, वह भी अभी की बात है। माया सबको डसती रहती है। माया ने सबको काला बना दिया है। बाप फिर से गोरा बनाते हैं। स्वर्ग में ऐसा होगा नहीं, वहाँ 21 जन्म सदा सुखी रहते हैं। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। अभी दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप आकर सबको राज्य भाग्य देते हैं और कोई धर्म स्थापन करने वाले राज्य भाग्य नहीं दे सकते। इब्राहिम बुद्ध आदि राजा ही नहीं स्थापन करते, वह सिर्फ धर्म स्थापन करते, फिर धर्म की वृद्धि होती है। उनको वास्तव में गुरु भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरु करते हैं सद्गति के लिए। वह तो आते हैं धर्म स्थापन करने, न कि सद्गति करने। उनके पिछाड़ी उनके
धर्म की आत्माएं नीचे उतरती हैं, तो गुरु भी वास्तव में कोई को कह न सके। सबकी सद्गति करने वाला एक शिव बाबा है। उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह जन्म लेते हैं, यह रॉन्ग हो जाता है। वह अवतार लेते हैं। जन्म लेना अर्थात गर्भ में आना। मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, अवतार लेता हूँ, परंतु कैसे, यह कोई समझते नहीं है। मैं परम धाम से आकर इस तन में प्रवेश करता हूँ। मुझे शरीर तो चाहिए ना, और चाहिए बड़ा शरीर। छोटे तन से तो बात कर न सके। मैं अनुभवी रथ बहुत जन्मों के अंत के समय वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। गीता में भी है कि मैं इनके जन्मों को जानता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानता था, अब तो जानते हैं। एक बार बता देता हूँ, पहले यह देवता था, 84 जन्म लेते लेते अंतिम जन्म में है, तब मैंने इनमें प्रवेश किया है। यह है कल्याणकारी जन्म। बाबा आकर इनके द्वारा पढ़ाते हैं, तो यह माता भी हो गई। वास्तव में यह है माता, परंतु सर्विस पिता के रूप में करते हैं, इसलिए मम्मा को निमित्त बनाया है। तुम बच्चे भी उनके साथ निमित्त बनते हो। सबको स्वर्गवासी बनने का रास्ता बताते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वह पुरुषार्थ नहीं करते हैं। हम तो स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, उन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाने वाला कौन? ज़रूर नहीं थे तब बनाया। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। बाबा सिर्फ राय देते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है। सतयुग में रावण को जलाते नहीं। मनुष्य कहते हैं यह रस्म अनादि चली आती है, परंतु कब से चली जानते नहीं। द्वापर से रावण को जलाना शुरू किया है। रावण का कोई ठिकाना नहीं है। शिव बाबा का ठिकाना है परम धाम। रावण का धाम कहाँ है? वह सभी में प्रवेश कर लेता है, कोई एक ठिकाना नहीं है। जब रावण राज्य पूरा होगा, सभी पावन बन जाएंगे, फिर रावण का नाम निशान भी नहीं होगा। राम और रावण दोनों चीज़ें हैं। राम स्वर्ग स्थापन करते हैं, रावण दुखी बनाते हैं। मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूँ, रावण सर्वव्यापी है। फिर मैं आकर इन भूतों को निकालता हूँ। यह भूत ही सभी को दुख देते हैं। इन भूतों पर विजय पहनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम बच्चे सभी स्वर्गवासी बनने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वह लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो फिर रोते क्यों हो? वहाँ तो वैभव ही वैभव है। मनुष्यों को स्वर्ग ही याद पड़ता है, परंतु पुनर्जन्म फिर भी नरक में ही लेते हैं। तुम जब सतयुग में हो तो पुनर्जन्म सतयुग में ही मिलता है। अब नरक बदल
स्वर्ग आने वाला है। दुख की दुनिया बदल सुख की दुनिया आने वाली है। अब सर्व का सद्गति दाता आया है, सबको सुखी करने लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, डबल अहिंसक बन, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है। पवित्रता की सच्ची राखी बांधनी है। 2 नंबर, पतितों का संग छोड़ एक बाप के फरमान पर ही चलना है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। वरदान है, हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़ स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाप दादा सदा ही मदद करते हैं। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते और बाप हाजिर हो जाते। सिर्फ बाप के ऊपर सारा कार्य छोड़ दो तो बाप जाने कार्य जाने। खुद अपने ऊपर जवाबदारियों का बोझ नहीं उठाओ। ट्रस्टी बनकर रहो तो सदा हल्के डबल लाइट फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। दिल साफ है तो मुराद हासिल हो जाती है। बच्चे सदा सब बाप पर छोड़ना, अपने ऊपर नहीं लेना। अपने ऊपर लेना मना रावण बनना, अहंकार में आना कि हम करेंगे। संकल्प से लेकर वृत्ति से लेकर कर्म तक सब बाप जाने। बाप जाने, बाप का कार्य जाने, तुम अपने ऊपर क्यों लेते हो? समझ की बात है। अपने ऊपर लोगे तो बोझ महसूस होगा। सदा हल्के रहो। स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख साथ हो तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। उमंग उत्साह के पंख रखो, सदा खुशी में रहो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और संपूर्ण समर्पण करो। सारे बोझ बाप को दो और तुम सदा लाइट रहो, उड़ते रहो उमंग उत्साह में। अच्छा, ओम शांति। वारे मेरा भाग्य वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।